सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज आपका नवदुर्गा पर्व में नौकन्या भोज कैसे कराना है, इसकी विधि क्या है, नौकन्या भोज में किस पदार्थ और किस भोग का बच्चियों को भोजन कराने से, प्रसाद कराने से, कन्या भोज कराने से, कंज भोज करवाने से आपके घर में सुख संपत्ति और वैभव की बरसात होती है। साथ ही साथ किन ऐसे व्यंजनों को परोसने से आपके ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, उसके बारे में मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय वाला वीडियो। तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मैं कन्या भोज के बारे में आज आपको पूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं। तो आज शुरू करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो कुशाल पर है। तो चलिए आज बात करते हैं कन्या भोज। देखिए कन्या भोज कैसे करें। पहली बात तो नवरात्र के 2 पर्व होते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। अभी चल रही है शारदीय नवरात्र। अब इसमें आएगा 9वें दिन कन्या भोज करना है। देखिए अष्टमी को करें या नवमी को करें, तो पहले हम तिथि का निर्धारण कर लेते हैं। नवमी तिथि को नौ कन्या का भोज कराने से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, देवी अथर्वशीर्ष में यह लिखा है। अब इसके बाद करते हैं तिथि का, हमने पता कर लिया तिथि कौन सी होगी। नवमी तिथि हवन के पश्चात हमें कन्या भोज करना है। कन्या भोज में कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए। कन्या भोज करने के लिए कन्या की आयु 14 वर्ष के नीचे, और अच्छा हो कि अगर कन्या की आयु 10 वर्ष से नीचे की हो तो बहुत ही उत्तम माना गया है। कन्या को 10 वर्ष तक माता स्वरूप और कन्या स्वरूप का वरदान प्राप्त है, वह देवी में तुल्य होती है। तो 10 वर्ष तक की आयु की कन्या का ही पूजन कर कर उन्हें कन्या भोज में बुलाया जा सकता है। आयु निर्धारण के पश्चात हम बात करेंगे कि कन्या भोज में कैसे हम कन्याओं का पूजन करें, कैसे उन्हें बुलाए, कैसे उन्हें प्रसन्न करें। तो अब बात करते हैं। सर्वप्रथम हमको कन्याओं को घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए। उनके माता पिता की अनुमति से, उनके माता पिता की आज्ञा से उन्हें घर को और निमंत्रण देना चाहिए। उन्हें स्वागत पूर्वक घर बुलवाना चाहिए। जब कन्या घर आ जाए, नवकन्या देवी स्वरूप बनकर जब घर आ जाए, तो घर के बाहर उनके पैर धुलवाया जाए। पैर धुलवाकर उनके पैरों को साफ कपड़े से पोंछ दिया जाए। तत्पश्चात उन कन्याओं को आप अपने घर में किसी अच्छे स्थान पे बैठाए, उनके फिर पैर का रोंगन करे, उनके पैर लिख दे। याद रखिएगा, पैर लिखने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुहागन महिला को सुहाग की प्राप्ति होती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको विवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। दूसरा, पैर लिखने के बाद क्या करें। अब जब हम उनके पैर लिख दें तो उन्हें किसी अच्छी चुनरी को, उन अच्छे कपड़ों का उन्हें भेंट करें, या जो चुनरी आपने लाई है उनके माथे पर रखकर उन्हें स्थान के लिए आमंत्रित करें। सुंदर इस विछायत कर कर उनको लाइन से नौकन्या को बैठाल दे। आखिरी में बताऊंगा लंगूर आवश्यक क्यों है, भैरव आवश्यक क्यों है। अब देखिए कि 9 कन्या को आपने बैठाल दिया। अब 9वीं कन्या के सिर पर आपको चुन्नियाँ रखनी है। यह माता का श्रृंगार की एक प्रक्रिया है। अब इस श्रृंगार करने के पश्चात, चुन्नी रखने के पश्चात, माता को हाथ धुलवाने के पश्चात अब आपको भोजन प्रसादी लगानी है। हाँ, तब आ गई है बात कि भोजन प्रसादी लगाने तक की बात आ चुकी है। हमने पहले तिथि का निर्धारित किया, उम्र का निर्धारण किया, स्वागत कैसे करना है उनका निर्धारित किया, स्वागत पे आ जाए तो उसको कैसे करना। अब कन्याओं को आपको
मस्तक पर रोली चंदन का टीका लगाकर उस पर अक्षत को लगाने हैं। फिर पैर को टीका लगाकर उनके सभी के पैर पड़ने हैं। फिर भोजन के लिए उनको थाली सजानी है। अब भोजन में क्या क्या रखना, देखिए माता को सर्वाधिक प्रिय होता है खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी। तो अगर यथासंभव हो तो खीर, पूड़ी, हलवा और चने की सब्जी, आप चने छोले, आपको छोला पूरी माता रानी के 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ आपको उनके लिए अच्छे अच्छे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो छोले, पूड़ी, हलवा और खीर, देखिए खीर पूड़ी माता को अत्यंत रमणीय है। जो माता को खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं वह लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करते हैं। छोला और पूड़ी का भोग लगाने से माता रानी, जो 9 कन्या को छोला पूड़ी खिलाने से राहु, केतु, शनि, सूर्य, बुध सभी ग्रह शांत होकर माता के भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राव केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। साथ ही साथ माता उन पर विशेष कृपा प्रदान करती है। भोजन होते तक उनको बार बार पूछ पूछ कर आपको खिलाना है। साथ ही साथ उन्हें आनंदित करना है, उनके साथ व्यवहार का बड़ा अति उत्तम व्यवहार करना है। तत्पश्चात भोजन समाप्ति के बाद उन्हीं के बैठे हुए ही उनके हस्त प्रक्षालन करवा देना है, हाथों को धुलवा देना है, उनको एक एक रुमाल दे देने हैं जिससे वे अपने हाथ पोंछ सके, मुंह पोंछ सके। उसके बाद एक एक चुनरी फिर हाथों में देकर उसमें दक्षिणा, सामान, सामग्री, जैसे कोई सुहागन स्त्री अगर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करना चाहती, सुहाग की चीज़ें, दक्षिणा, पैसे, द्रव्य, और अगर आप विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो स्टेशनरी का सामान, और अगर आप श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ धन देकर आपको माताओं के चरण प्रखार कर फिर पैर पड़कर उनके पास माताओं से कामना करनी चाहिए, हे जगदम्बे, आप कन्या स्वरूप में मेरे घर को पधारी है, आप ऐसे ही मेरी पर मुझ पर कृपा करें एवं ऐसे ही कृपा कर कर मेरे घर को धन्य धान्य और ऐश्वर्य से भर दे, यही मंगल कामना करता हूँ। और आप अपने चरण मेरे घर में रखे हैं, आपका जूठन मेरे घर में गिरा है, जिससे निश्चित ही मेरे घर की उन्नति और मेरे घर में धन और बरकत होगी। यही कामना करते हुए माता के 9 रूपों का ध्यान करते हुए 9 कन्या के पैर पड़कर उनको विदा कर सकते हैं। परंतु आपको मैंने बोला था कि एक लंगूर, एक लंगूर और एक आपका चाहिए, उसमें भैरव, तो ये 2 बालक भी जरूर चाहिए जिससे माता का संपूर्ण विधान हो सके। तो यह कामना और यही है कथा नव दुर्गा के 9 कन्या भोज की। इस नियम से अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों का शमन होगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके घर से गरीबी दूर होगी, आपके पर माता की कृपा होगी। ऐसा करने से सभी ग्रहों का शांति होगी और आपके घर में सुख सुविधा और भंडार भर जाएंगे। जय माता की। चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम दिवाली और बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। और अभी मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करने जा रहा हूं, तो मुझे जो क्वेश्चन आए हैं मैं वह आपको आगे थोड़े देर में अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें फायर ओपल से रिलेटेड कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। ऐसे ही माता की सेवा करते रहे और माता पर प्रसन्न होते रहे। जय